राम सीता राम सीता सीता
पावन भगवान भोलेनाथ की जय। श्री गौ माता की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय। अपने अपने गुरुजनों की जय। ग्राम भूमि जनताओं की जय। अमली डी के धरती की जय। गीता सेवा संस्थान की जय। प्यारे आइए आज गीता सेवा संस्थान में 5 दिवसीय राम कथा का आयोजन हम सब किए हैं। सब आपके आशीर्वाद, ग्रामवासियों के आशीर्वाद, हम भी तो इसी ग्राम के वासी हैं ना। आज आप लोगों का आशीर्वाद से समय समय में छोटा मोटा कार्यक्रम करके उत्साह बढ़ाते हैं और उत्साह बढ़ा करके भगवान के भजन को गा करके हमारे जीवन को धन्य बनाते हैं। आप सब माइक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, गीता सेवा संस्थान एक चैनल है हमारा, आप गीता सेवा संस्थान करके खोलेंगे तो वीडियो हमारा चल रहा है। वीडियो में भी खोल के आप लोग कथा सुन सकते हैं। क्यों? यह जो कथा है बड़ा सुख देने वाला कथा है, आनंद देने वाला कथा है। सावन का महीना है, हम लोग मन में भाव आए। कोई भी गांव में तो व्यवस्था नहीं हो पाया तो मन में विचार किए कम से कम 5 दिन तक सावन के महीना में गीता सेवा संस्थान में जाकर राम के नाम में ले और शुभ घड़ी आ गए। कल 21 तारीख को दिन शुक्रवार को भगवान के बहुत बड़ा कृपा था कि कथा को हम लोग प्रारंभ किए। आज दूसरा दिवस है। समय के अभाव के कारण ज्यादा लंबा समय तक न बोलते हुए माई बाप, आप सबको तो पता है कि संस्था का स्थिति क्या है। निःशुल्क गौ माताओं का सेवा है, केवल लाने का दे देते हैं और हमारे पास जगह नहीं है। डेली 4 तो फोन आता है, भैया 2 ठो गाय को रख लेते हैं, लेकिन जगह तो है माई बाप, उनके रहने की छाया नहीं है। जिस प्रकार हम लोग जीवन यापन करते हैं उसी प्रकार गौ माताओं का रहने की छाया जरूरी है। और गौ माता को लिए कोई लंबा चौड़ा बड़ा बड़ा भारी मकान नहीं चाहिए। उनके लिए तो भैया 2 गाड़ी मुरम डाल दो, 4 ठो टीना को डाल दो, गौ माता के लिए पर्याप्त है। लेकिन वो व्यवस्था भी जो है धीरे धीरे आप लोगों के आशीर्वाद से गीता सेवा संस्थान में किया जा रहा है। आज 80 गौ माताएं हैं दान वाले, इनका सेवा यथा स्थिति अनुसार हम लोग कर रहे हैं और निरंतर करता रहेंगे और आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद मिलता रहेगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। एक भजन के साथ कथा को प्रारंभ करेंगे। आइए। जीवन का निज कर्तव्य यही है, जीवन का निज कर्तव्य यही है, अरे प्रभु प्रेम में लग जाना। तो क्या होगा महाराज? आओ सब हम मिले बैठे प्यारे, आओ सब मिले बैठे प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिले बैठे प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना।
जाना। तो क्या होगा महाराज, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल भगवान शंकर जी जो है माँ सती को जो है साथ में लेकर के बीच मार्ग में भगवान के परीक्षा को लेकर के रघुनाथ जी के परीक्षा को लेकर के कैलाश के मार्ग में जाने की तैयारी करने लगे। अब बाबा मन में विचार कर लिया था कि आज के बाद जो है सती से मेरा प्रीत नहीं होगा। कौन सा प्रीत? पति के प्रीत। सती से पति के प्रीत आज से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा महाराज? सीता जी के भेष को धर करके जो राम जी के जा करके परीक्षा लिए। माता जगत के जननी सीता के भेष लेकर के ये माँ जगदम्बा जाके परीक्षा ली। एक कारण जो है आज भगवान शंकर जी जो है हृदय से माँ को त्याग दिया। इधर से माँ को त्याग करके वहां जो प्रण कर लिए कि हे सती, इस जन्म में तुम्हारा मेरा मुलाकात होने वाला नहीं। कोई भी उपाय हो, कोई भी काम हो, ये जन्म में तुम्हारा मेरा जो है मुलाकात होने वाला नहीं है। ये बातों को सुन करके बाबा मन में धारण कर लिए और धारण करके सती को नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? दुख होगा। यदि कहीं मां के हृदय में दुख वही चालू हो गए, वही दुख व्यापक चालू हो गए, तो भगवान शंकर लगे हो ये सोच करके बाबा जो है बात को नहीं बताए कि न कौन पन का कृपा बाबा नाराज हो गए। भोलेनाथ नाराज हो चुके हैं। कहीं न कहीं जो है ये मन में ठान ली, हे बाबा ये भोलेनाथ आप ये बताओ कौन सा आप जो प्रण कर रहे हो और मुझसे क्या गलती हो गई। लेकिन माला का बताए कावन वहां तो भैया बताने का स्थिति नहीं था। यदि माँ को पूरे बातों को बता देते तो लीला कैसा बनता है? लीला आगे कैसे होगा? ये बाबा समझ करके कृपालु जो है कैलाश मार्ग में जाने लगे। जाते 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 आकाशवाणी से कहने लगे, बाबा भोलेनाथ की जय हो, जय हो, जय हो, भोलेनाथ जय हो। आकाशवाणी को सुन करके माँ भी सुने
भगवान शंकर भी सुने, कहने लगे आकाशवाणी कैसे हुआ, कहाँ से आकाशवाणी हुआ। लेकिन आकाशवाणी को बाबा सुन करके बड़ा प्रसन्न हुए, बोले भोलेनाथ आप जैसे प्रतिज्ञा करने वाले आज के बाद ये संसार में कोई मिलने वाला नहीं। आपने क्या प्रण कर दिए, आप अति बड़े प्रण कर दे सती त्याग दो का। भगवान के चरणों में रात दिन आप जो है प्रेम करते हो भोलेनाथ है, तो कौन सा त्याग कर दिए। ये तो बाबा जो है जाते 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 कैलाश के मार्ग में पहुंच गए। यही विधि दुखिता प्रदेश कुमारी, अकथनीय दुधा दुख भारी, अकथनीय दुख भारी। माँ को बहुत दुख हुए, माँ को खुद दुख हुए, वो दुख का वर्णन क्या करना चाहिए है? बाबा जो है कैलाश में पहुंच गए और कैलाश में पहुंच करके क्या करे जानता हो, बट के वृक्ष था, बट के वृक्ष में बैठ करके बाबा विचार करने लगे अब यहीं बैठ के तब करना चाहिए। माँ जो है कैलाश पर्वत में नहीं करके भगवान का चरित्र करीब भोलेनाथ जो है मार्ग में बोला नाना भांति के विचार करने लगे। अब भोलेनाथ अपने हाथों से पैगंबर को बिछा करके पट के नीचे थे, बैठ करके बाबा जो है धोनी जमा करके क्या कह रहे हैं, भोलेनाथ धोनी जमा करके भगवान में भजन करने लगे। राम नाम शिवा सुमरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद वंदन किया, सन्मुख शंकर आसन लीना, सन्मुख शंकर आसन लीना। बाबा 87,000 दर्पण के नीचे में जाकर के तपस्या में बैठ गए थे। थोड़ा चौपाई आगे पीछे हो गए माई बाप, हम लोग भी थोड़ा नया नया थे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बाबा जो है 87,000 तक तपस्या में बैठे थे, आज बाबा जाग गए। और जब बाबा जागे तो जाग करके माता सती को सुंदर आसन दी और आसन दे करके कहने लगे सती अब राम जी के कथा का विस्तार से सुन ले। भगवान शंकर जी जो है राम नाम के कथा को जपते हैं और कथा को जपते जपते राम नाम को कहते कहते जो है माँ सती को बड़ा सुंदर जो है बैठने के लिए आसन दिए हैं। कहाँ आसन दिए हैं? वाम भाग में आसन दीना, बाया भाग में आसन दिए। माँ सती को बैठने, माँ समझ गई बाबा जो है कहीं न कहीं तो रुके हुए हैं। आज भी जो है संतुलन बना के भोलेनाथ नहीं चलते देखे कारण मोला बाया दाया में बिठाती तो ओरिजिनल अर्धांगिनी के जो है हक बनते आज बाया में बिठाती देखे कारण जो दाया बाया के जो है अंतर है। दाया में माला बिठाई और बिठा कर राम जी की कथा सुना। कथा सुनाते 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 अति पूछऊ तब शिवा का
अब भगवान शंकर जी जो है कथा को पूरा बताने लगे। कौन सा कथा को? जो कथा को भरद्वाज जी महाराज जी को जो है या मुनि की संपदा बता रहे हैं। आज उसी कथा को भगवान शंकर जी मां सती को विस्तार से गा गा करके बता रहे हैं, कह कह के बता रहे हैं। और उसी समय जैसे कथा को बताने लगे, ये कथा थोड़ा सा मोड़ ले लेते हैं। राजा जो है मां सती के पिताजी कौन है? राजा दक्ष। उसी समय ब्रह्मा जी जो है एक मीटिंग करी और मीटिंग करके जगत देवता देकर अध्यक्ष बना दी। अध्यक्ष कौन बना दी? गोपाल जी राजा दक्ष को बना दिए। ये सत्य है भैया, यदि कोई सम्मान पाते तो लोग अल्लाह करते। बड़े बनने के बाद में संतुलन बना करके चलना, ये छोटे मोटे बस की बात नहीं माई बाप, बहुत बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बड़े होने के बाद में भरत जी संतुलन बना के चले, बड़े होने के बाद में भरद्वाज महाराज जी संतुलन बना के चले। और राजा दक्ष देवता मन के अध्यक्ष का बना दी। 16 अहंकार हो गया। राजा दक्ष ने विचार करने लगे, इस समय में जो है एक यज्ञ की रचना करते अपन राज्य में, और यज्ञ की रचना करके सब देवता मल्ला बुलाते। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ला छोड़ करके बाकी देवता मल्ला जो है नैतिकता कार्ड दे करके बुलाए गए। 3 देवता ला छोड़ करके सबको बुलाते हैं और बुला करके सुंदर सबके लिए जो है आसन लगा दिए। और आसन लगा करके भृगु नाम के ऋषि को बुला करके स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ कराने लगे। और देखो नेवता तो नहीं दी, वहां तक के ठीक है, लेकिन जब का देवता मन ला नेवता दे रही, देवता मन जो है अपन अपन स्त्री ला लेकर के जब यज्ञ में घिस अपन अपन वहां ला तैयारी करने लगे। कोनो जो है गरुड़ जिला रगड़ा थे, तो कोनो भैचला रगड़ा थे, तो कोनो जो है अपन अपन जो है शेर ला रगड़ा थे। जेकर जैसे जैसे मान रही ऐसे वैसे वहां चढ़ करके सब देवता जो है कहाँ जाते? कैलाश के ऊपर से जाते। जहाँ भगवान सती ला भगवान शंकर जी कथा सुनाते, ये वही से जाने लगे। माता सती कहने लगे, बाबा हे भोलेनाथ, हे स्वामी, ये सब विमान कहाँ से जाते? भगवान शंकर जी पूरा बताने लगे, हे सती, ये तो पिताजी जो है ना यज्ञ की रचना कर रहे हैं। दक्ष जो है मोर ससुर कहा जाए। तो बाबा हम जाना चाहिए ना स्वामी। बोले क्या बताऊं सती, सबको निमंत्रण दिए हैं लेकिन हमको निमंत्रण नहीं दिए। 3 लोगों को छोड़ करके आपके जो पिताजी और होने वाला ससुर जी कहा जाए, वो जो है नैतिकता निमंत्रण नहीं दे सती, वह जाना उचित नहीं है। लेकिन सती माता हाथ पकड़ दे, भोलेनाथ हे भोलेनाथ, एक दिन के लिए मुझे भेज देते हो तो जा करके कम से कम इसी बहाना में सबसे मुलाकात कर लेते। पिताजी के बीजो पिताजी से मुलाकात हो जाती। काबा ये सत्य है भैया। यदि कोई भी उत्साह हो रहा है, मंगलिक कार्य हो रहा है, तो पिताजी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। कब तक जाना चाहिए? जब तक सम्मान हो रहा है। यदि ऐसे लगते उस जगह में जाने के बाद अपमान होने वाला है तो वहां जाना उचित नहीं है। इसी बात को लेकर के भगवान शंकर कहने लगे, सती बच्चा अपमान होने वाला है, कावर नेवता दे दिए बार बार भगवान शंकर के, लेकिन नहीं माने। एक तो माला का दुखी, पति के परित्याग के दुखी, पिता के निमंत्रण देने का दुखी,
माँ बहुत दुखी है और दुखी के साथ साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में क्या कह रहे हैं? पति परित्याग तरुण दुख भारी बोले सती माँ उत्सव ये सत्य बात है ना। यदि कोई बेटी ला, कोई माता ला और कोई दाई बन ला, चाहे 50 साल के हो, चाहे 60 साल के हो, चाहे 80 साल के हो या युवती हो, यदि कहीं पति के साथ में हल्का सा अनबन है और मैके से घर अनबन हो गए, तो माई बाप ये बताओ बेटी जाए तो जाए कहाँ भाई? बेटी क्या कर दरवाजा में जाएगी और दुख ला कौन न बताए भैया। आज माँ सती के वही दशा है कि मैं कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, कौन न बताऊं। माँ सती जो है बड़ा रुदन करने लगे और कहने लगे बाबा ये भोलेनाथ बोला भेज देते स्वामी, भेज करके जो है मैं जा करके पिताजी के यहाँ 1-2 दिन के लिए जा करके यहाँ तुरंत वापस आ जाते हो, गन के साथ भी भेज देते हो। बाबा बहुत मना करी, माँ सती नहीं मानी और नहीं मानने के बाद में माँ जो है दोनों चलो और कहने लगे बाबा जी को बाबा चरणों में लगा लेना ना, अपना दासी बना लेना। कहाँ जाऊं मैं किसको बताऊं? बोले ना अजत का दुख है माँ सती को, तो मैं कहाँ जाऊं और किसको बताऊं? अरे सत्य बात है भैया, आखिर बेटी जाए तो जाए कहाँ? दोनों दरवाजा बंद है, पति के दरवाजा पहले से बंद हो गए, माता पिता के दरवाजा भी बंद होने वाला है। माँ सती के बहुत कहाँ जाऊं मैं किसको बताऊं? बाबा मुझे अपना बना लेना, चरणों में लगा लेना, चरणों में लगा लेना, चरणों में लगा लेना, चरणों में लगा लेना। माँ सती बहुत रोदन के बाबा कहने लगे सती अत का जिद करा था जाना ही है तो गल लादला दे। सुंदर नंदी भृंगी को बुला करके कहने लगे हे नंदी जा करके जो है सती को ले जाओ। कहाँ ले जाओगे? कहीं देखी हर जात बहू करगी नंदी समनी दीन मुख गन संगत बो विदा के त्रिपुरारी विदा के त्रिपुरारी। भगवान विरक्त थे, गन को बुला करके माँ जो अपने मायके चले गए, बहुत दुखे सहा, बेटियों का दुख सहा नहीं जाता। अजी पिता भवन जब गई भवानी मेरी माँ जब पिताजी के घर गई ना तो कोई माँ से सीधा मुंह बात करे तैयार नहीं।
दक्ष तो देख करके मां को उल्टा जो है और क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर के कहने लगे बिना देवता के कैसे आ गए सखी। तीन बहनी तीनों का रहू, तीनों बहनी जो है मुस्कुराने लगे, लेकिन माँ तो माँ होता है साहब। माँ के प्रेम को देख करके सारा जगत वाले कहते हैं माँ माँ होता है ना। माँ ने प्रेम किया, बोले सती हे कब आए सो, आकर के हाल चाल पूछने लगे। एक गिलास पानी ला माँ जी, जाकर के बेटी गुड़ को धोए, माँ के चरणों में लगे, लग करके बोले माँ बढ़िया है ना माँ। बोले बहुत बढ़िया है बेटी, बहुत बढ़िया है। माँ बेटी चर्चा किए और जितने परिवार था साथ कोई चर्चा नहीं की। आज माना बहुत दुख है, चाय पानी नाश्ता तो बहुत दूर की बात है। माँ एक गिलास पानी ला पी, अब पी के कथे किया कथे कर हुआ ते जाग के बनते हो। माँ जाकर के स्थल में गए, अब के स्थल में जाकर के देखे तो बड़ा सुंदर सबके लिए सोफा सेट लगा है साहब। क्या लगा है गोपाल जी? सोफा सेट लगा है, और सब में बकायदा जो है नेम प्लेट लगा है। ये फलाने देवता का, ढेकाने देवता का, कुबेर का, यमराज का, वरुण का, लेकिन तीन देवता का नेम प्लेट वहां नहीं लगा था। किसका किसका? भगवान शंकर जी का, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का। तीन देवताओं का नेम प्लेट हटा दिया गया। क्यों? नेवता ही नहीं दिए हैं। जब किसी को आदर से नहीं बुलाए, नेवता नहीं दिए, तो नेम प्लेट कहाँ से लगेगा? माँ ने पूरा घूम घूम के देखा और देख करके कहने लगे ये तो अनंत है ना। आज पति के परित्याग, पिताजी के त्याग, मैके के त्याग कहा जाए, ससुराल के त्याग, माँ के मन में बहुत दुख हुए, और दुख भरी जो है अपनी आत्मा में जो है, अब बताए तो बताए किसको माँ। सुनहु सभागत सकल मुनीरा, कहीं सुनी जिन्न शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन्न शंकर निंदा। क्या कह रहे हैं? हे सभागतों, हे मुनियों, हे ऋषियों, सबके सब कान खोल के सुन लो। ये जितना सभा में लोग आए हैं सब शंकर जी के निंदा किए हो, सब लोग कान खोल के सुन लो। अब मेरे पिताजी से कहना चाहता हूँ मैं, दक्ष से, भोलेनाथ का निंदा करने वाला, भगवान विष्णु का निंदा करने वाला, ब्रह्मा जी के निंदा करने वाला, ये संसार में जीवित नहीं रह सके, या फिर इनका जीवा काट दिया जाए, और जीवा ना काटे तो माई बाप कान को बंद करके वहां से भाग जाया जाए। कान में रुई डाल करके वहां से चल देना चाहिए। लेकिन तीनों देवताओं का निंदा ये कान से सुनना अपराध है। क्या है? अपराध है। माँ कहने लगे इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा अपमान, मेरे स्वामी का अपमान। माँ जो है मन में ठान लिए साहब, आज जो है तन को रखने से कोई मतलब नहीं है। काबा अतका बड़े भोलेनाथ के अपमान हो गए हैं। माँ जो है अपने दाहिने एड़ी को जो है उठाए और उठा करके अग्नि को प्रज्वलित कर दिए, और अग्नि को प्रज्वलित करके मां कहने लगे समाधान सुन लो, अब तुम लोग का जो है अंतिम जरूरी है, अंत होना जरूरी है, धर्म का हानि होना जरूरी है।
अजी जब जब होगी धर्म के माँ कहने लगी जब जब धर्म का हानि होता असुर लोग पैदा हो जाते हैं महाराज, और यही सब असुर है। आज माँ जो है अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिए, और भस्म करके पूरे माँ का शरीर जल जल के भस्म हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। माँ अपने शरीर को त्यागने के पहले रघुनाथ जी से वंदना किया था, राघव हे राम जी, मैं जब जब मेरा शरीर जहाँ से जाए ना नाथ, जब जब यह तन मेरा जाए ना नाथ, नया जन्म लेकर के आऊँ नाथ, और नया जन्म लेकर के मैं जब जब आऊँ नाथ, तो बाबा भोलेनाथ के चरणों में मैं आऊँ, पति के रूप में भगवान शंकर ही मुझे प्राप्त हो। क्या कह करके माँ जो है हमेशा राम जी से वरदान मांगते थे, और वही वरदान आज माँ सती को मिल चुका है। भगवान ने वस्तु कर दिए हैं। माँ सती अपने शरीर को यहाँ अग्नि में प्रज्वलित करके भस्म कर दिए। बोल सती मैया की जय। जब ते माँ शैलग्रीव आई, सकल सिद्धि संपत्ति सकल सिद्धि संपत्ति माँ जो है शरीर को त्याग कर कहाँ चल बोली जानते हो? राधा हिमाचल का जाके चल रही है। मेरी माँ सती शरीर को त्याग करके राधा हिमाचल के जन्म ले लिए। बोलो पार्वती मैया की जय। नाम नहीं पड़ा है लेकिन नाम पड़ेगा पार्वती। राजा हिमाचल पर्वतराज, पर्वतों के राजा राजा हिमाचल का जाकर के माँ सती जो है जन्म ले ली। आज बड़ा सुंदर कथा है। सावन के महीना है, माँ के दूसरी जन्म हो गए। भगवान शंकर जी के कोशिश करो कि बाबा के साथ में माँ के विवाह हो जाए। कथा में प्रयास करो। माँ जो है शरीर को त्याग करके पूरे गंध जो है भगवान शंकर जी को जाके बताए। वहां जो है गंध लोग आ करके सबको श्रृंगी भृंगी को भेजे, और भेज करके जो है वहाँ पूरा को जो ताश ताश कर दिए, विध्वंस कर दिए। राजा दक्ष दिव्य की जो है विध्वंस हो गए। आगे कहा जाए अधूरा हो गए महाराज। भृगु नाम के महाराज को पकड़ के डाली को पकड़े और उठा दिए, और उठा करने लगे भोलेनाथ के अपमान करने वाले के जो है यही दशा होते। तभी तो जाकर के राजा दक्ष के सिल्ला काट करके जो है भगवान शंकर बोकरा के सिल्ला लगा दी। और वही दिल कथे कि हे राजा दक्ष, अब ते जो है ना कोई ऋषि के नाम ला लेबे, ना कोई संत के नाम ला लेबे, ना ते कोई भगवान के नाम ला लेबे, केवल माय 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 करते रहे। मैं करवे कावर, ये बकरा के सिर को सीधी से राजा दक्ष के धड़ में लगा दिया। देखने कारण भैया ये पानी भरे खाल 4 दिन की जिंदगी न जाने कब छोड़ के चल दी। मैं मत करो, यदि करना है तो राम 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 कहो। मैं कहने से कुछ नहीं मिलने वाला, न धन मिलेगा, न जन मिलेगा, न कल्याण मिलेगा। तो क्या मिलेगा महाराज? केवल अपमान ही अपमान मिलेगा। इसी के कारण मैं कहना छोड़ दो, भगवान के चरणों में लग जाओ। तो कैसे लगना है महाराज? बोलो सीताराम, बोलो राम राम, बोलो सीताराम, बोलो राम। अयोध्या
अयोध्या वाले तू न संभाले, तू न संभाले, तू न संभाले, कौन संभाले। बोलो राजा राम, बोलो सीताराम, बोलो राजा राम। अयोध्या वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोलो सीताराम राजा राम। अयोध्या वाले तू न संभाले तो प्रभु हमें कौन संभाले, कौन संभाले, कौन संभाले। देखने कारण भैया आप मन जहाँ भी हो भगवान की कथा न सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। कैसे? सत्संग के समंदर में गोताजी लगाया करो, जब कोई नहीं अपना प्रभु राम को बुलाया करो। सत्संग के समंदर में गोताई लगाया करो, जब कोई नहीं अपना मेरे राम को बुलाया करो, जब कोई नहीं अपना मेरे राम को बुलाया करो। ये समंदर में गोताई लगाया करो, जब कोई नहीं अपना मेरे राम को बुलाया करो, जब कोई नहीं अपना मेरे राम को बुलाया करो। मेरे राम को बुलाया करो, मेरे राम को बुलाया करो, मेरे प्रभु को बुलाया करो, मेरे राम को बुलाया करो, प्रभु को बुलाया करो। मेरे राम को बुलाया करो, मेरे प्रभु को बुलाया करो। सत्संग के मेरे राम को बुलाया। ये भजन क्यों गाए आप लोग मालूम है? कथा तो सब लोग सुनते हैं साहब, रामचरितमानस का पाठ तो हम लोग नित्य प्रतिदिन करते रहते हैं।
लेकिन जो कथा का रस है, कथा का जो लौ है, उसको समझना बहुत जरूरी है। सत्संग के समंदर में गोताई लगाया करो, जब कोई नहीं अपना मेरे राम को बुलाया करो, मेरे राम को बुलाया करो। अब कोई यदि बोले कि भैया राम कैसे आई, राम कैसे आई, तो मैं आपको छोटे से उदाहरण देता हूँ साहब। एक बार अमेरिका में वैज्ञानिकों का एक मीटिंग हुआ और मीटिंग होके कहने लगे कि जीव आत्मा भगवान का है कहते हैं ना, तो जीव आत्मा को किसने देखा है साहब? जीव आत्मा को किसी ने नहीं देखा है। क्यों पूछ रहे हैं? जिस आदमी को हॉस्पिटल में रखा था अमेरिका में, उसका लंबा चौड़ा ऑपरेशन था। पूरे परिवार के लोगों ने कह दिया कि आपका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन तो करेंगे लेकिन कोई गारंटी नहीं है माई बाप। ये दवा नहीं काम करे, दुआ ही काम करी, भगवान के चरणों में जाकर के अर्पण कर दी। कहने लगे ए भैया, अब जो है हम लोग इतना इलाज किए, सक्सेस नहीं है, तो कौन है? अब भगवान ही है। यदि भगवान है तो भगवान ही बचा सकता है, बाकी दूसरा बचाने वाला नहीं। तो डॉक्टर लोग समझ गए अब इनका अंतिम पड़ाव है। लोग कहते हैं जीवात्मा 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 विनाशी, ये भगवान का है ना। ये कैसा है? जीव गोल है, जीव लंबा है, जीव मोटा है कि जीव पतला है? जीव का स्वरूप क्या है? जीव को किसने देखा है साहब? तो मन में विचार करने लगे ये जीव आत्मा को देखना है। लेख राम जी कहने लगे जीव आत्मा को देखना है, तो कैसे देखोगे? तो अमेरिका में सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं, ये कहीं बनावटी घटना नहीं है, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं हमको। 4 इंच का गिलास मोटा और 4 परत, 4 लेयर कहा जाए, 4 लेयर को रख करके बीच में पेशेंट को डाल दी। पेशेंट अर्थात मरीज, बीमार मरीज को बीच में डाल दी। जेकर ऑपरेशन सक्सेस नहीं चला, जेकर मरे के स्थिति आगे नहीं थी, अंतिम पड़ाव में से डॉक्टर अंकल थे जीव आत्मा को देखना है आज कि जीव कैसा है, काला है कि नीला है कि पीला है, जीव को देखना है माई बाप। पूरे चारों दिशा में 8-10 तो डॉक्टर कापी पेन लेकर के बैठ गए, बोले जब जब जीव निकलेगा तो इसको हम देखेंगे। 2 घंटा वेट किए साहब सभी लोग। 4 इंच के ग्लास का व्रत, जब मरीज का प्राण निकले, जब शरीर को छोड़े जीवात्मा, ये धागा भी मोटा है, बाल के बराबर, केस के बराबर गिलास तड़प दिए और वहीं से जीवात्मा भगवान के श्री धाम में चले गए। बोलो बोल के बिहारी लाल भगवान जय, बोल रामचंद्र जय। वैज्ञानिक कहने लगे भैया ये डेड बॉडी पड़ा है, जीवात्मा चला गया, कैसे गए, कहां से गए? कोई नहीं देख पाया। तो सभी लोग घूम घूम के देखे, एक जगह से देखे, बिल्कुल बारी ग्लास जो है तड़का हुआ था, कांच को देखे, बोले सभी जगह कांच बराबर है भाई, एक जगह कांच क्रैक मार दिया। यहीं से जीवात्मा निकल के भगवान के श्री धाम में चला गया। तो जीव को कौन देख सकता है? वैज्ञानिक लोग समझ गए जीव तो भगवान के कण है। तब कहने लगे कि वास्तव में भगवान है, ये जीव साक्षात परमात्मा का कण है, ये जीव अविनाशी है, ये जीव साक्षात परमात्मा है। इसी के कारण कहते हैं, इसी कारण कहते हैं किसी की आत्मा को नहीं कर पाना चाहिए।
किसी के जीव को दुख नहीं देना चाहिए। किसी की आत्मा को कर पाओगे तो सीधा सीधा जो है ये धागा परमात्मा के चरणों में जुड़ा है। जीवात्मा को दर्शाओगे तो कहां जुड़ा है? भगवान के चरणों में जुड़ा है। इसीलिए कहते हैं भैया, जो आप लोगों से हो सके, कोई भी जीव हो, सेवा करना चाहिए ना। किसी को पानी पिला दिए, किसी को भोजन करा दिए, किसी के लिए छाया बना दिए, किसी को बड़ा सुंदर वस्त्र दे दिए। जिसके पास में धन है वो खुल के बांटो। धन को बांटोगे, धन आने का स्रोत बनेगा। एक उदाहरण, एक कुआं में पानी है, यदि कुआं के पानी नहीं निकालो भाई तो गंदा होना तय है। इसी के कारण कहते हैं कुआं के पानी को निकालते चलो तो कुआं में ओगरा बढ़ता रहेगा। और क्या रहेगा? साफ फ्रेश पानी आएगा। ठीक उसी प्रकार आपका जो धन है तिजोरी में डालते रहो, तिजोरी से निकाल कर लोगों को धन दान करो, गौशाला में दान करो, मंदिर दीवाना में दान करो, किसी कन्या के विवाह कर दो, गरीब बेटियों का शादी विवाह कर दो, अनाथ बच्चों का विवाह कर दो। किसी के खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए दे दो, वस्त्र दे दो। यही तो सबसे बड़ा जो है साहब पूजा। बाकी वो घंटी को पकड़ करके मंदिर में जाकर के घंटी बजाने से कोई पूजा वूजा होने वाला नहीं है। पूजा तो वही है किसी के जीवात्मा को जो है, यदि आप उनके आत्मा को सुखी कर दिए, आत्मा को जो है संतुष्ट कर दिए साहब, वही परमात्मा का पूजा है। बाकी जो है ऐसा आप लाख करो चतुराई करके रेखा मिले नरे भाई। हरे किसी प्यासे को पानी, पूजा का है महाराज। गुरुदेव भगवान कहते, संत लोग कहते हैं पूजा है क्या चीज? आज सब घर में पूजा याद करना अच्छा बात है, पूजा करना चाहिए। मन के शुद्धि के लिए भगवान के भजन किसी बहाने में 2 मिनट तो गाते हैं ना, अपने अपने पूजा कक्ष में जाकर होना चाहिए। लेकिन बड़ा पूजा क्या महाराज? अरे किसी प्यासे को पानी अरे पिलाया करो, तो भजन है, वही तो भजन है, वही तो भजन है, वही तो शांत हो जाएगा। किसी भूखे को भोजन कराया नहीं, तो भोजन कराया नहीं है, तो भजन प्यासे को पानी, प्यासे को पानी
तिजोरी के अंदर में रुपया पैसा है साहब, देख देख के जिया थर बाजू वाला पड़ोसी पोट पोट भूख मारत चिरा चिरा कपड़ा ला पहन के रहेगा, देखा हमारा भाव की वो कौन जानता हो? भगवान के कण है, जीवात्मा परमात्मा के कण है। अरे किसी भूखे को भोजन, कभी भोजन कराए हो? भंडारा तो जगह जगह करते हो, आप लोग खाते हैं, लेकिन जिसके पास खाने के लिए दो तक रोटी नहीं है, उनको भोजन करा के देखो। किसी भूखे को भोजन कराया नहीं है, वही तो भजन है, वही तो भजन है, वही तो भजन है, वही तो भजन है। इसलिए साहब जो हो सके मंदिर दीवाला में जाकर के किसी गरीब को देखते हो ना, तो सबसे पहले उनको भोजन कराओ। कपड़ा को दे दो, पुराने कपड़े को, पैसा मत दो। क्यों? रुपया पैसा दोगे बिल्कुल खर्च करेगा। धन देने से मतलब नहीं है, उसका व्यवस्था को ठीक ठाक कर दो। यही भजन है। आज गीता सेवा संस्थान में 2-3 दिवस राम कथा का आयोजन किया गया है। आप सभी के आशीर्वाद से बड़ा सुंदर आनंद देने वाला कथा है। चाहे 1 घंटा हो या आधा घंटा हो, कथा तो कथा है साहब। आज माँ जो है जगदम्बा जो है जन्म ले लिए है कहाँ? हिमाचल में जाकर के जन्म ले लिए, और हिमाचल में जाकर जन्म लेकर के बड़ा सुंदर सबको सुख देने लगे। और सुख दे करके माँ जो है थोड़ा सा बड़ा हो गई, और बड़े होने के बाद माँ के नाम ग्रंथ बारी आ गई। क्या आया? माँ के नाम ग्रंथ के बारे नारद जी इसी समय जो है टहल हुए राजा हेमंत के राज में आ जाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गृह सिधाए, कौतुक कहीं गिरी गृह सिधाए। उसी समय नारद जी आए। कहाँ आए? हिमाचल नगरी। नारद जी को देख करके महाराज जो है और माता मैना माता पार्वती के माँ और राजा हिमाचल जो है पिताजी है, नारद जी को देख करके बोले महाराज, हे नारद जी, हमारे राज्यवास का आगमन हुआ है ना, आइए ना खाइए। नारद जी को बुला करके सुंदर आदर से बिठाए और बुलाकर क्या किए जानते हो? उनके चरणों को धोए और चरणों को धो करके पूरा घर में छिड़काव किए और छिड़काव करके सुंदर नारद जी का पूजा किए। अब पूजा करके सुंदर वंदना करके नारद जी को चुपके से ले जाकर के सोफा में बिठा दिए। किसको बिठा दिए? नारद जी को बिठा दिए। कहा मुनि बिहाती बुढ़ा मृत्यु पानी, सदा तुम्हारी सकल गुण गानी, सदा तुम्हारी सकल गुण गानी। सुंदर सहज सुशीला सयानी, नाम नारद जी के चरणों पर महाराज, ये नारद जी थोड़ा से बात बता देते महाराज। ये सुंदर मोर कन्या जन्म ले महाराज, ये करना अपना कारण महाराज। नारद जी बता देते ना। नारद जी कहने लगे, हे हिमाचल महाराज, हे महाराज जी, हे राजन, इनका नाम भवानी है, अंबिका भवानी है, और ये इनका नाम पार्वती है महाराज।
पार्वती के नाम से इनको जाना जाएगा। बोलो पार्वती मैया मैया की जय। आज हिमाचल में माँ जो है नामकरण हो गए माँ के, और नामकरण के साथ कोई बात नहीं, आरती भजन करते हैं। आज माँ के नामकरण हो चुके हैं। काबा ये जो कथा है ना कोई हमारे टाइम के पाबंदी है, ना हमारे मन के टाइम की। यदि काकरो घर में जाके कथा कहो, कोनो गांव में जाके कथा कहो, तो जवाबदारी के साथ में पाबंदी टाइम रहेगी। ये हमारे घर, हमारे आश्रम, आप मन के टी डोंगर एक रे कारण जो है में कोई समय की पाबंदी नहीं है। सभी लोग काम काज वाले हैं। 5:30 बजे कथा को प्रारंभ किए हैं, तो आरती लेकर के कथा को यहाँ आज जो है विराम देते हैं। और कल जो है 3-4 बजे भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। माँ के नामकरण हो गए। कावर लेकर मंदिर थके हैं। सेवादार लोग बहुत बड़े काम करते हैं। हमारे सेवादार लोग रोजी रोटी भी कमाते हैं, और आकर के 2 घंटा समय दे करके चाहे रेचल कहो या रामचरितमानस का पाठ कहो, चाहे रामायण कथा, राम जी की कथा कहो, ये कथा को गाते हैं संगीत के साथ। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम आरती गाकर भगवान की कथा को समापन करते हैं। आज कथा को विराम देते हैं। समापन तो 5वां दिन में होगा साहब, आज दूसरा दिन है। आरती